सरकार ने 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही बिहार देश का पहला जातीय गणना के आंकड़े जारी करने वाला राज्य बन गया है। इस आंकड़े के जारी होते ही अति पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की राजनीति और प्रतिनिधित्व की बहस एक बार फिर से शुरू हो गई है। ऐसे में इस रिपोर्ट में जानते हैं कि बिहार में जातिगत सर्वे का डेटा जारी कर 2024 से पहले नीतीश कुमार कितने मजबूत हुए हैं और इस सर्वे का लोकसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा। पहले समझते हैं कि किसकी कितनी आबादी है। सर्वे के आधार पर बिहार में 13,07,25,310 लोग हैं। इसमें से 2,83,44,160 परिवार हैं। इन 13 करोड़ आबादी में सबसे ज्यादा यानी 63% आबादी ओबीसी वर्ग की है, जिसमें 27% पिछड़ा वर्ग और 36% अत्यंत पिछड़ा वर्ग है। वहीं 14.26% आबादी यादव की, 3.65% आबादी ब्राह्मण की और 3.45% आबादी राजपूतों की है। इन जातियों में सबसे कम संख्या कायस्थों की है। सर्वे के अनुसार प्रदेश में कायस्थों की आबादी सिर्फ 0.60% है। अब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव पर इस सर्वे का क्या असर होगा। जातीय जनगणना का तार आरक्षण और ओबीसी वोट बैंक से जुड़ा हुआ है। विपक्षी पार्टियां चाहती है कि देश में जिस आबादी की जितनी संख्या है उसको उतनी ही हिस्सेदारी दी जानी चाहिए। विपक्षी पार्टियों की मांग है कि आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा बढ़ाई जानी चाहिए और इसे जातीय जनगणना के हिसाब से तय किया जाना चाहिए। दरअसल इस लड़ाई में विपक्ष के निशाने पर ओबीसी वोट बैंक है। आसान भाषा में समझें तो हर जनगणना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आंकड़े दिए जाते हैं। ऐसे में अगर देश में ओबीसी की जनसंख्या ज्यादा सामने आती है तो विपक्ष ओबीसी आरक्षण को मौजूदा 27% से बढ़ाने की मांग करेंगे। CSDS लोक नीति की एक सर्वे के अनुसार ओबीसी वोट बैंक मजबूती से बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 34 तो कांग्रेस को 15% ओबीसी मतदाताओं का वोट मिला था। वहीं साल 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो इस चुनाव में बीजेपी को 44% और कांग्रेस को 15% ओबीसी वोट बैंक मिला था। हिंदी हार्टलैंड में ओबीसी वोटर्स सबसे अधिक प्रभावी हैं और यहाँ लोकसभा की 225 सीटें हैं। बीजेपी और उसके गठबंधन को साल 2019 में इनमें से 203 सीटों पर जीत मिली थी। सपा बसपा को 15 और बाकी 7 सीटें कांग्रेस को मिली थी। अब बिहार में जारी किए जातीय जनगणना के सर्वे के जरिए विपक्ष इन्हीं ओबीसी वोटर्स को अपनी तरफ करना चाहती है, क्योंकि विपक्ष के तर्क के अनुसार बिहार में जनगणना के बाद 27% पिछड़ा वर्ग और 36% अत्यंत पिछड़ा वर्ग को मिलाकर ओबीसी को कुल 63% आरक्षण मिलना चाहिए। इस सर्वे का बीजेपी पर क्या होगा असर? वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे ने एबीपी से बातचीत करते हुए कहा कि इस सर्वे का असर लोकसभा चुनाव पर पड़ते हुए मुझे तो साफ नजर आ रहा है। दरअसल पिछले 2 लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने ये कहना शुरू कर दिया था कि देश की जनता जाति के पार जाकर मोदी जी और बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, इसलिए बीजेपी जातिगत जनगणना नहीं करवाना चाहती थी। अब जैसे ही बिहार में इस जनगणना के आंकड़े सामने आए, आप महसूस कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की दिक्कतें कितनी बढ़ जाएगी। जितनी जितनी अन्य प्रदेशों में जनगणना होगी, बीजेपी की दिक्कतें भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। बिहार को ही ले लीजिए, इस सर्वे के बाद राज्य में किस जाति की कितनी संख्या है ये निकल कर सामने आ गया है। बिहार के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण बनिया पार्टी कहा जाता है। वहां पर ओबीसी और कमजोर जातियां दूसरे दलों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के साथ अपेक्षाकृत कम है और इस जनगणना के बाद भाजपा को और भी मुश्किलें होंगी। अब जानते हैं कि नीतीश कुमार के जनगणना का ये रिपोर्ट 2024 से पहले मास्टर स्ट्रोक कैसे साबित होगा। पिछले कुछ महीनों में कांग्रेस सरकार लगातार इस मुद्दे को बीजेपी को घेरने के लिए उठा रही है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी इस मुद्दे को नजरअंदाज करती रही है। ऐसे में बिहार में नीतीश सरकार द्वारा जातीय जनगणना का रिपोर्ट जारी कर दिया जाना सीएम नीतीश कुमार के लिए मास्टर स्ट्रोक जैसा है। इस सर्वे के साथ ही 28 विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में भी नीतीश कुमार ने साबित कर दिया कि एक तरफ अन्य दल जातीय जनगणना को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहे, वहीं दूसरी तरफ नीतीश की सरकार ने इसे पूरा करके दिखा दिया। अब जानते हैं कि बिहार में ये जातिगत जनगणना कैसे किया गया। 18 फरवरी 2019 को ही बिहार विधानमंडल ने राज्य में जाति जनगणना कराने का प्रस्ताव पारित किया था। प्रस्ताव के पारित किए जाने के बाद 2 जून 2022 को बिहार मंत्री
परिषद ने जाति आधारित जनगणना कराने का फैसला किया। ये जनगणना 2 चरणों में होनी थी। पहले चरण में गणना मकान के जरिए की जानी थी, जिसके तहत 7 जनवरी से 31 जनवरी 2023 तक राज्य के सभी जिलों के मकानों का नंबरीकरण किया गया और एक लिस्ट तैयार की गई। इसके बाद आती है दूसरे चरण की बारी। 15 अप्रैल 2023 से जनगणना के इस चरण में बिहार में रहने वाले सभी व्यक्तियों की गणना का काम शुरू किया गया, जिसमें जिला स्तर के पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई। गणना का काम खत्म होने के बाद 5 अगस्त 2023 को सारे आंकड़े बनाकर मोबाइल ऐप के जरिए उसे जमा कर दिया गया। कब उठी जनगणना कराने की मांग? अगले साल यानी साल 2024 में देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव से पहले जातीय जनगणना का मुद्दा काफी चर्चा में भी रहा है। सबसे पहले 16 अप्रैल को खड़गे ने चिट्ठी लिखकर केंद्र सरकार से जनगणना की मांग की थी। कांग्रेस की इस मांग के समर्थन में आप, डीएमके, एनसीपी समेत कई विपक्षी पार्टियां आ गईं और धीरे धीरे ये जातीय जनगणना का मामला बीजेपी को घेरने के लिए विपक्षी पार्टियों का बड़ा मुद्दा बन गया। यहाँ तक कि 6 सितंबर को सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखकर विशेष सत्र में जातिगत जनगणना के चर्चा कराने की भी मांग की थी। राहुल गांधी ने भी साल 2011 जातिगत जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक करने और पिछड़े वर्ग, दलितों और आदिवासियों को उनकी जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण देने की मांग कई बार की है।